हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था जूलियस सीजर और एंटनी क्लेयोपाट्रा, ये रोमन प्ले है। ये दोनों ही लिंक करते हैं एक दूसरे से। इससे पहले जूलियस सीजर को जरूर देख लें, तब इसको देखें। जो आज का टॉपिक है, इसमें हम कंप्लीट करेंगे ऑल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, समरी ऑफ द प्ले इन हिंदी, ऑल इम्पोर्टेंट कोटेशंस, जितने भी कोटेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी को हमने ले लिया है आज। थीम ऑफ द प्ले, सोर्सेस, सेटिंग्स, और लास्ट में पढ़ेंगे 100 प्लस वन लर्नर क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर है एलिजाबेथन पीरियड का। और हमने जितनी कॉमेडी थी इनकी, जो कॉमेडी थी उन पर हमने वीडियो बना रखी है। और जितनी भी इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी थी, जो ग्रेट ट्रेजेडी में आती हैं, जो हॉकम होता है, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर और मैकबेथ पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको शेक्सपियर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है इसमें डेट ऑफ कंपोजिशन, और माना जाता है अराउंड 1607 माना जाता है। 1606 से लेकर 1607 के बीच में ये परफॉर्म किया गया था। शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं वो अराउंड में ही आते हैं, वो इनकी कोई डेट फिक्स नहीं है। इसका जॉनरा क्या है? ये ट्रेजेडी है विद एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड रोमांसिस मिलता है इसमें देखने को। और एक है रोमन प्ले है। ये 3 रोमन प्ले है। एक तो जूलियस सीजर है, आपका एंटनी क्लेयोपाट्रा है, और कोरियोलानस है। ये आपके रोमन प्ले की श्रेणी में आते हैं। इसका मेन सोर्स क्या है? इसका जो मेन सोर्स है, जो शेक्सपियर बेस्ड द प्ले है, प्लूटार्क्स लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीसियन एंड रोमन्स, जिसको ट्रांसलेट किया था सर थॉमस नॉर्थ ने 1579 में इसको ट्रांसलेट किया था। और यहीं से इसका मेन सोर्स है। ऑल कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं, और एग्जाम में मेन कैरेक्टर को छोड़ के जो माइनर कैरेक्टर होते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो पहला कैरेक्टर है वो है आपका मार्क एंटनी, जो क्या है, प्रोटैगनिस्ट है इस ट्रेजेडी का। पहला आता है मार्क एंटनी, जो जूलियस सीजर का फ्रेंड था। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद ये क्या बनता है, 3 लोगों का ट्रायम्विरस बनता है। जो 3 लोग होते हैं इसमें, वन ऑफ द 3 रूलर्स थे जो ट्रायम्विरस थे। और रोम टॉर्न बिटवीन ड्यूटी टू रोम एंड हिज लव फॉर क्लेयोपाट्रा। क्लेयोपाट्रा से प्रेम करता है। जो क्लेयोपाट्रा थी वो इससे पहले जूलियस सीजर की गर्लफ्रेंड थी। उसकी मृत्यु के बाद, उसकी हत्या के बाद मार्क एंटनी से प्रेम करने लगती है वो। ये क्या है, ट्रेजिक हीरो है। क्लेयोपाट्रा ये क्वीन ऑफ इजिप्ट है, इंटेलिजेंट है, सिडक्टिव है एंड प्राउड है, रिप्रेजेंटिव द ईस्ट एंड पैशन, और एंटनीस लवर है, एंटनी की प्रेम का। इससे पहले ये जूलियस सीजर को प्रेम करती थी। उसकी हत्या के बाद मार्क एंटनी से प्रेम करने लगती है। ऑक्टिवस सीजर ये ऑगस्टस था, जो जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन था। अनदर ऑफ द ट्रायम्विरस था कोल्ड, डिसिप्लिन्ड, पॉलिटिकली शेड्यूल्ड, अपोज एंटनी, जो अपोज करता है एंटनी के लिए। ये कौन था? ऑक्टिवस सीजर, जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन था ये। मार्कस एमिलियस लेपिडस, ये 3 लोग थे। जो थर्ड ट्रायम्विर, वीक एंड इंडिसिव्स, लेटर डिस्पोज बाय सीजर। ये 3 लोगों का क्या था, ग्रुप था, ट्रायम्विर था। एक मार्क एंटनी था, ऑक्टिवस सीजर था, और मार्कस एमिलियस लेपिडस था। ये 3 लोगों का एक ग्रुप बना था, समूह बना था आफ्टर डेथ ऑफ जूलियस सीजर।
इनोबार्बस, ये इनोबार्बस है जो एंटनीज लॉयल लेफ्टिनेंट है एंड फ्रेंड है, फेमस फॉर डिस्क्राइबिंग क्लियोपाट्रास ब्यूटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, ईच कैन नॉट विदर, ये लाइन बोलता है एनोबार्बस। और ये वाली जो है ये इसकी कोटेशन पूछी गई थी। डाई ऑफ ग्रीफ एंड गिल्ट में मर जाता है। अब देखो रोमन्स कौन कौन से थे जो सपोर्ट करते थे एंटनी के लिए, जो रोमन्स है ये। बेंटिडियस रोमन जनरल, लॉयल टू एंटनी के लिए लॉयल था। विंस बैटल्स इन पार्थिया बट फियर्स ओवरशैडोइंग एंटनी। इरोस कौन है? इरोस ये एंटनीज फेथफुल सर्वेंट है। ये खूब आता है पेपर में। इरोस रिफ्यूज टू किल एंटनी, मना कर देता है एंटनी के लिए मारने के लिए। वेयर ऑर्डर एंड किल्स हिमसेल्फ इंस्टीड, जो एंटनी होता है वो कहता है कि मुझे मार दो, क्लियोपाट्रा मर चुकी है अब मुझे मार दो। इरोस से कहता है मार्क एंटनी, तो ये खुद को मार लेता है बजाय मार्क एंटनी के मारने की बजाय। स्कैरस कौन है? ब्रेव सोल्जर है, सर्वाइविंग एंटनीज, जो वुंडेड इन बैटल बट रिमेन्स लॉयल, घायल हो जाता है लेकिन हमेशा क्या रहता है? लॉयल रहता है। कैनेडियस है, ये कौन है? एंटनीज जनरल है, डिजर्ट्स एंटनी आफ्टर द डिफीट ऑफ एक्टियम, एक्टियम में जब हार जाता है उसके बाद आता है ये। डेमिट्रियस, डेमिट्रियस कौन है? ये फ्रेंड टू एंटनी है, अपीयर्स इन ओपनिंग सीन, ये ओपनिंग सीन में दिखाई देता है। डिस्कसिंग एंटोनीस बिहेवियर, और ये डिस्कस करता है एंटनी का व्यवहार जो होता है वो लेजेंडरियम जाके चला जाता है और वहाँ प्रेम में पड़ जाता है क्लियोपाट्रा के। फिलियो कौन है? रोमन ऑफिसर है जो हु ओपन द प्ले, जो प्ले ओपन होता है तब आता है ये। कमेंट्स ऑन एंटनीज डाउनफॉल ड्यू टू लव, और कमेंट करता है कि उस प्रेम के चक्कर में एंटोनी का जो साम्राज्य है वो खत्म हो रहा है। डोलाबेला कौन है? ये फ्रेंड एंड ऑफिसर ऑफ सीजर है, सोज काइंडनेस टू क्लियोपाट्रा। प्रोक्लिनियस है, ये ऑफिसर ऑफ सीजर है, सेंट टू डील विद क्लियोपाट्रा आफ्टर एंटनीज डेथ। और क्या करता है? डील करता है क्लियोपाट्रा से कि एंटनी मर जाता है तो उसके बाद डील करता है कि तुम जो ऑक्टिवस सीजर है उसको सरेंडर कर दो। और ऐसा करने से जो क्लियोपाट्रा को मना कर देती है और खुद को जो आस्प होता है, स्नेक होता है, स्मॉल स्नेक, उसको अपने ब्रेस्ट पर कटवा लेती है। इजिप्टियंस जो सपोर्ट करते हैं जो क्लियोपाट्रा के दरबार में थे, कौन कौन है दरबार में? चार्मियन है, ये सपोर्ट करती है, जो अटेंडेंट है क्लियोपाट्रा की, एंड कॉन्फिडेंट है, लॉयल टिल डेथ, हमेशा लॉयल रहती है जब तक क्लियोपाट्रा मर न जाती है। डाइज आस्प बाइट आफ्टर क्लियोपाट्रा, जो आस्प होता है ये पूछ लेता है पेपर में कि जो क्लियोपाट्रा थी वो कैसे मरती है। जो आस्प होता है, छोटा सा सांप होता है, वो उसको अपने ब्रेस्ट पर कटवा देती है। तो ये भी उसके बाद अपने आप को कटवा लेती है और मर जाती है ये भी। इरास कौन है? इरास एनोदर अटेंडेंट है ऑफ क्लियोपाट्रा की। जी कौन है? जी क्लियोपाट्रा की कोर्ट में रहती है, जी महिला है सब। डाइज बिसाइड हर मिस्ट्रेस, जब क्लियोपाट्रा मर जाती है तो ये भी मर जाती है। लेक्सिस कौन है? ये मैसेंजर बिटवीन एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, जो मैसेंजर आता है, मैसेंजर है ये, ब्रिंग्स गिफ्ट एंड मैसेज लाता है ये। मार्डियन कौन है? ये क्लियोपाट्रास एनक है जो लॉयल सर्वेंट है, इसको ध्यान रखें, ये क्या है? हिजड़ा है ये। सेलिसियस कौन है? ये क्लियोपाट्रास ट्रेसर है जो बिट्री हर टू सीजर, जो धोखा देता है सीजर के लिए, उसके लिए, अबाउट हर वेल्थ, उसकी धन के लिए। डाइमेडेस कौन है? अटेंडेंट हु ब्रिंग्स न्यूज ऑफ एंटनीज कंडीशन टू क्लियोपाट्रा, ये न्यूज लेके आता है। इरास और चार्मियन ऑफन टुगेदर, हमेशा साथ रहती हैं हमेशा क्लियोपाट्रा के, और सिंबल ऑफ फेमिनिन लॉयल्टी एंड डिवोशन, हमेशा जो वफादारी है महिला के लिए उसको दर्शाती हैं। अब रोमन्स कौन कौन है जो सपोर्ट करते हैं? जो रोमन्स हैं जो सपोर्ट्स करते हैं सीजर के लिए, एक सपोर्ट करते हैं मार्क एंटनी के लिए, और कुछ अटेंडेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं क्लियोपाट्रा के लिए। आप कौन सपोर्ट करते हैं? जो सीजर है, जो ऑक्टिवियस सीजर है, जो जूलियस सीजर का एडोप्टेड सन था।
एग्रिप्पा इंपोर्टेंट कैरेक्टर, इसको ध्यान रखें एग्रिप्पा को। ऑन ऑफ सीजर्स कमांडर्स है, पॉलिटिकली क्लीवर एंड लॉयल है। सजेस्ट एंटनीस मैरी ऑक्टेविया, और जो ऑक्टेविया कौन है, जो ऑक्टेविया सीजर की सिस्टर है, उससे कहता है मार्क एंटनी से, वो सीजर से कहता है कि अपनी बहन की शादी मार्क एंटनी से कर दो, पॉलिटिकल रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए। अगला है मैसिनस, ये कौन है, ये एरोथ ऑफ सीजर्स एडवाइजर है, ये सलाह देता है। एंड ऑफिसर्स है, नॉन फॉर मॉडरेशन एंड लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। थाइडियास है, थाइडियास कौन है, ये मैसेंजर सेंट बाय सीजर, मैसेंजर है टू ब्राइब क्लेपाट्रास लॉयल्टी और बिप्ट बाय एंटनी। गैलस कौन है, गैलस ए रोमन सोल्जर अंडर द सीजर के अंडर काम करता है, ये सपोर्ट करते हैं सबके सब सीजर के लिए, ऑक्टिवस सीजर के लिए। अदर माइनर कैरेक्टर है, इनको याद रखेंगे। जो ऑक्टिविया है, इसको पूछ लेता है पेपर में, ऑक्टिविया कौन है, सीजर्स की सिस्टर है। सीजर कौन है, ऑक्टिवस सीजर। और एंटनीस वाइफ है, इसको पूछ लेता है कि किसकी वाइफ है, जो मार्क एंटनी है उसकी वाइफ है। जेंटल एंड विर्चुअस है, यूज टू इज पॉलिटिकल पॉन, और इसको शादी जो की जाती है वो राजनीतिक समझौते के लिए की जाती है। पॉम्पी कौन है, पॉम्पी, जो पॉम्पी जो सेक्सटिव पॉम्पी है, जो सन ऑफ पॉम्पी है। और जो पॉम्पी कौन पॉम्पी है, जो पॉम्पी था जिसको जूलियस सीजर हरा के आता है। आपको याद होगा जो जूलियस सीजर पहली जब एक्ट आता है तो उसका जनता, जो रोमन जनता है उसका स्वागत करती है, तो वो इस पॉम्पी को ही हरा के आता है। और उसी का बेटा है पॉम्पी सेक्सटस पॉम्पीज, अपोजिट द टाइमबर्स एट सी। मिनास क्या है, मेनिक्रेटस, जो मिनास है वो कौन है, पायरेट है और फॉलोअर ऑफ पॉम्पी, जो फॉलो करता है पॉम्पी के लिए। सजेस्ट किलिंग द टाइमबर्स, जो 3 लोग हैं उनको खत्म करने की सलाह देता है। कहाँ पर, फीस्ट में। मेनिक्रेटस कौन है, एलाई ऑफ पॉम्पी, पॉम्पी के मित्र हैं। ये मान्य करेक्टर है, एक बात देख लो। बेरियस कौन है, पॉम्पी से लेफ्टिनेंट है। टर्वर्स कौन है, जनरल अंडर सीजर है, जो जनरल है जो अंडर के काम करता है सीजर के। कमांड्स हिज लैंड आर्मी एक्ट, एक्टिव में युद्ध होता है उसमें क्या करता है, कमांड करता है। यूफ्रोनियस कौन है, ये एम्बेसडर ऑफ फ्रॉम एंटनीज आर्मी टू सीजर के लिए काम करता है। और कुछ सूटसेयर हैं जो सलाह देते हैं, भविष्य बताते हैं। इजिप्टियन फॉर्च्यून टेलर हु वांट्स एंटनी, जो एंटनी के लिए सलाह देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हिज फॉर्च्यून इज ओवरशैडोड बाय सीजर्स, कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है, जो ऑक्टिवी सीजर है तुम्हें खत्म कर देगा। ए मैसेंजर, मैसेंजर है, देखो कौन है ये, सेवरल मैसेंजर अपीयर ब्रिंगिंग न्यूज बिटवीन इजिप्ट एंड रोम, जो खबर है उनको आदान प्रदान करते हैं। इजिप्ट में रहता है कौन, मार्क एंटनी क्लेपाट्रा के पास, और रोम में कौन रहता है, ऑक्टिवियस सीजर रहता है। स्कूल मास्टर है इसमें, ट्यूटर टू क्लेपाट्रास चिल्ड्रन, जो क्लेपाट्रा के चिल्ड्रन है उनको पढ़ाता है ये। सेंट एज इन इनोवी टू सीजर्स आफ्टर एंटनीज डेथ। और कुछ और करेक्टर हैं, कुछ सेंट्रीज है, सोल्जर है, अटेंडेंट्स हैं, लॉर्ड्स हैं, गार्ड्स हैं, जो बजियस अननेम्ड हैं, ये दिए गए हैं। जो क्लेपाट्रा डेथ है, सीन अटेंडेंट्स, कौन कौन जो अटेंडेंट्स होती हैं वो उनकी बाद भी मर जाती हैं। जैसे चार्मियन, ये अप्लाई द आस्प टू क्लेपाट्रा एंड डाई बिसाइड हर, ये क्लेपाट्रा जो आस्प से कटवा के मर जाती है तो ये भी मर जाती हैं। जो इराइस है, ये कौन है, जो डाई जस्ट बिफोर क्लेपाट्रा, क्लेपाट्रा से पहले मर जाता है, पॉसिबली फ्रॉम शॉक ऑफ प्रिजन पॉइजन। एक क्लाउन है जो कंट्रीमैन है, ये ब्रिंग्स द बास्केट ऑफ आस, जो कहलाता है, जो टोकरी होती है जिसमें सांप रखे होते हैं वो उसको लेके आता है क्लेपाट्रा के लिए, जो प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ बिफोर द ट्रेजेडी, जो क्या करता है, कॉमिक रिलीफ देता है। तो ये थे जो 3 रूलर थे, इनको बोला जाता है ट्राइमरेट बोला जाता है इसको। और जी कौन कौन थे इसमें, मार्क एंटनी था जो द ईस्ट का शासन करता था, जो इमोशन एंड पैशन के लिए दर्शाता है।
ऑक्टिवस सीजर जिसका राज था द बेस्ट के लिए, जो डिसिप्लिन ऑर्डर के लिए जाना जाता है। लेपिडियस कौन था? वीक बैलेंस बिटवीन द टू, ये बस बैलेंस कर रहा था, ये कमजोर शासक था। अब देखो समरी ऑफ द रिलेशनशिप, जो एंटनी और क्लेयोपेट्रा की जोड़ी दिखाई गई है वो दिखाती है पैशनेट लवर्स। ये क्या थे? पैशनेट लवर्स से ये क्वेश्चन बनता है। और एंटनी और ऑक्टिवस सीजर ये दिखाता है रिवाइवल फॉर पावर, पावर के लिए लड़ते दिखाई देते हैं। और इसमें आता है एंटनी एंड ऑक्टिविया, जो ऑक्टिविया थी किसकी बहन थी? ऑक्टिवस सीजर की बहन थी, जिसकी शादी केवल होती है पॉलिटिकल मैरिज होती है, केवल राजनीतिक शादी होती है। क्लेयोपेट्रा और सीजर, जो क्लेयोपेट्रा और सीजर थी, जो पावर स्ट्रगल एंड नेगोशिएशन आफ्टर एंटनीस डेथ दिखाते हैं, लेकिन ये मर जाती है, उसे ऑफर देता है लेकिन वो भी अपने आप को मार लेती है। इनोबार्बस और एंटनी क्या दिखाता है? ये दिखाता है लॉयल फ्रेंडशिप एंडिंग इन गिल्ट एंड ट्रेजिडी। और चार्मियन जो अरास है ये क्या दिखाती हैं? ये क्लेयोपेट्रा के प्रति वफादारी, लॉयल अटेंडेंट टिल डेथ, ये दिखाती है वफादारी। अब हम पढ़ते हैं एक्ट वाइज समरी। हमने हिंदी समरी ली है पूरी पूरी, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पूरा हिंदी में समरी लिया है। पहले देख लेते हैं कि एक्ट वाइज क्या क्या हुआ था, तब आपको अच्छे से समझ आएगी स्टोरी। पूरी पूरी स्टोरी ले ली है हमने, और जितने भी मैक्सिमम कोटेशन हो सकते थे हमने सबको उठा लिया है। तो एक्ट वाइज समरी देख लेते हैं पहले कौन से एक्ट में क्या हुआ था। एक्ट वन दिया, इसमें 5 एक्ट है। मोस्टली जो शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं वो 5 एक्ट में लिखे गए हैं। एंटनी लिव्स इन इजिप्ट में रहता है विद क्लेयोपेट्रा के साथ, नेगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज इन रोम, और जो भी उसके अधिकार होते हैं रोम की प्रति जनता के लिए काम करने के, उनको नकार देता है, उसको मना कर देता है, और प्रेम में पड़ जाता है क्लेयोपेट्रा के। और एक ऐसा ही प्ले कौन है जो जॉन ड्राइडन साहब हैं, यहीं से अडॉप्ट किया स्टोरी को, और उन्होंने लिखा था ऑल फॉर लव। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है, वो LT ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ऑल फॉर लव पर, तो आप उसको जरूर देख लें। न्यूज अराइव्स डेट हिज वाइफ फुलविया, जो फुलविया होती है वो इसकी पहली वाइफ होती है। जो फुलविया इसको पूछ लेता है कि जो वो मार्क एंटनी है उसकी पहली वाइफ कौन थी? जो फुलविया थी, इसको पूछ लेता है। खबर आती है कि आपकी पत्नी फुलविया हैज बीन डाइड, वो मर चुकी है। पॉम्पी थ्रेड्स रोम, और जो पॉम्पी था वो धमकी दे रहा है रोम के लिए, आप अपने देश को बचाइए, देश में आइए। ये पहला एक्ट है। एंटनी डिसाइड टू रिटर्न, और तय करता है कि मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने घर वापस जाऊंगा। काफ़ी ड्रामा होता है, जाता है, लेकिन ये जो क्लेयोपेट्रा है वो उसको रोकती है बहुत ज़्यादा। एक्ट 2 शुरू होता है द स्ट्रेंथन पॉलिटिकल टाइज एंटनी मैरिज ऑक्टेविया। जब वहाँ से वो आता है वापस, तो जो ऑक्टिवस सीजर है वो मार्क एंटनी की शादी कर देता है, जिससे कि वो क्लेयोपेट्रा के पास ना जाए। जब शादी हो जाती है तो सोचता है कि मेरी बहन के पास रहेगा तो हमारी जो संबंध है वो सही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सीजर्स की वाइफ सिस्टर है क्लेयोपेट्रा फील्स बिट्रेड, और वो क्लेयोपेट्रा सोचती है कि जो एंटनी है उसने मुझे धोखा दिया है, वो सोचती है कि मुझे धोखा दिया है। जो टाइमबर्स है, जो एंटनी है, ऑक्टिवस है और लेपिडस है, जो टेम्पररी यूनिट अगेंस्ट पॉम्पी, ये क्या होते हैं? तीनों लोग इकट्ठे हो जाते हैं पॉम्पी के खिलाफ युद्ध करने के लिए। एक्ट नंबर 3 है एंटनी रिटर्न टू इजिप्ट। अब पहले इजिप्ट से वापस आया था रोम के लिए, अब फिर जा रहा है रोम से इजिप्ट के लिए। एक्ट नंबर 3 में बार्स ब्रिक्स आउट बिटवीन हिम एंड सीजर। अब लड़ाई होती है सीजर और जो एंटनी है उसके बीच में लड़ाई होती है। अगेंस्ट एडवाइस, वो सलाह देता है कि मेरे साथ रहिए, पॉम्पी से लड़ेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। एंटनी फाइट सीजर एट द सी बैटल ऑफ ऑक्टेव, ये पूछ लेता है, और जो सीजर है और एंटनी है इनके बीच लड़ाई होती है। इस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ एक्टियम। लड़ाई होती है। वेयर क्लेयोपेट्रा फ्री
फ्लीट फ्लीज, और जो वादा करती है एंटनी से कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी सेना में, लेकिन वो पहले ही अपना बेड़ा लेकर भाग जाती है। उसके पीछे पीछे जो मार्क एंटनी है वो भी पीछे पीछे आ जाता है और उसकी सेना अकेली रह जाती है, और जो जो ऑक्टेवियस सीजर है उसकी सेना को खदेड़ देता है, हरा देता है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है मार्क एंटनी क्लियोपाट्रा पर, और लीडिंग टू एंटनीज डिफीट, और जहाँ पर जो एंटनी हार जाता है। एक्ट नंबर 4 कह रहा है कि एंटनीज फॉर्च्यून्स डिक्लाइन बिलीविंग क्लियोपाट्रास डेड बाय द फॉल्स रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आती है कि जो क्लियोपाट्रा है वो मर चुकी है, झूठी खबर आती है। ही अटेम्प्ट सुसाइड एंड डाई इन हर आर्म्स, और वो उसकी बाहों में जाके मर जाता है। द सीन इज डीपली ट्रेजिक एंड इमोशनल, और जो मार्क एंटनी है हमारा हीरो है वो चौथे एक्ट में जाके मर जाता है। वो सोचता है कि एंटनी मर गई तो मैं जी के क्या करूँगा, वो क्लियोपाट्रा मर गई तो मैं क्या करूँगा जी के, ये सोचता है। झूठी मूठी खबर आती है, जो क्लियोपाट्रा है वो झूठी खबर लिखवाती है कि मैं मर चुकी हूँ, जिससे कि मुझसे प्रेम करे। तो जब खबर आती है वो सच मान लेता है इस बात को, और वो मर जाता है और क्लियोपाट्रा की बाहों में मर जाता है। जब क्लियोपाट्रा देखती है उसको तो वो भी बहुत ज़्यादा फील करती है, और जो छोटे छोटे आस्प होते हैं उनको मंगा के अपने आप को कटवा लेती है। ये क्या है, ट्रेजिक। तो पूछ लेता है कि कौन से एक्ट में एंटनी की मृत्यु होती है। तो एक्ट नंबर 4, क्लियोपाट्रा टेकन प्रिजनर बाय सीजर, उसको पकड़ने के लिए आता है। रिफ्यूज टू बी डिस्प्लेड हिज ट्रिम्प, मना कर देती है उससे। ही किल्स हरसेल्फ बाय द बाइट ऑफ एन आस्प, ये पूछ लेता है और उसके साथ आने से मना कर देता है। वो सोचती है कि अगर मैं इसके साथ गई तो ये मेरी पूरी रूम में मुझे घुमाएगा, तो वो ऐसा नहीं करना चाहती। वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। बाइट ऑफ एन आस्प, जो छोटे छोटे स्नेक होते हैं उनसे कटवा लेती है। चूजिंग डेथ, वो मृत्यु को चुनती है बजाय सीजर की शरण में जाने से। तो लव ओवर ह्यूमिलिएशन, सी डाइज बी साइड एंटनी, और बी साइड जो एंटनी था उसके बगल में जाके मर जाती है, जो सिम्बलाइज करता है इटर्नल यूनियन। जो पैशनेट लवर थे, हमेशा साथ रहे थे वो। इसकी थीम क्या है, प्ले की थीम जो है वो दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड पैशन। एंटनी डिवाइडेड लॉयल्टी, जो एंटनी है मार्क एंटनी वो बटा हुआ था, वो लॉयल्टी में बटा हुआ था। रोम वर्सेस इजिप्ट, रीजन वर्सेस इमोशन, इमोशन थे, प्रेम करता था क्लियोपाट्रा से, उसको छोड़ना नहीं चाहता था और अपने देश की रक्षा करना चाहता था। वो ऐसे बंधनों में बंधा हुआ था, ना तो क्लियोपाट्रा को छोड़ सकता था ना तो अपने देश को छोड़ सकता था। ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ईस्ट कौन था, ईस्ट में था द रोम डिसिप्लिन ड्यूटी, और इजिप्ट दिखाता था लग्जरी और सेंसिलिटी, वह आराम करता था। ये पावर एंड पॉलिटिक्स दिखाता है इसमें, ये थीम है इसके, जो स्ट्रगल बिटवीन एंटनी एंड सीजर के लिए दिखाती है, जो रिप्रेजेंट करती है एंड ऑफ द रोमन रिपब्लिक। लव एंड ट्रेजेडी है ये क्या है, पैशनेट बट डिस्ट्रक्टिव लव बिटवीन एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, विनाश हो जाता है। फैट एंड फ्री विल दिखाई गई है इसमें, जो कैरेक्टर्स आर ट्रैप्ड बाय देयर वन चॉइसेस एंड डेस्टिनी। इसमें सिंबोलिज्म क्या दिया है, हमने इस पर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था। सिंबोलिज्म का मतलब है काय का प्रयोग किया गया है इसमें। जो सिंबोलिज्म का मतलब था, जो है सिंबल दिखाया गया है, जो आस्प है, जो स्नेक है, वो सिंबल काय का है, वो डेथ का है। इटर्निटी, क्लियोपाट्रास कंट्रोल ओवर हर फैट। इजिप्ट काय का सिंबल है, वो है सेंसिटिविटी, इमोशन और फ्रीडम का सिंबल है। और रोम काय का है, ड्यूटी निभानी पड़ेगी आपको, रीजन है पॉलिटिकल पावर है। यहाँ सी बैटल दिखाता है आपको इनस्टेबिलिटी एंड चेंज, एंटनीज डाउनफॉल। और यही क्या होता है इसका, जो सी युद्ध होता है तो उसमें दिखाता है डाउनफॉल ऑफ एंटनी। अब पढ़ते हैं समरी ऑफ द प्ले इन हिंदी, मजा आएगा पढ़ने में आपको। एंटनी रोमन साम्राज्य के 3 शासकों में से एक है। जो एंटनी है 3 शासक थे, उनमें से एक था। अन्य 2 शासक ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस थे। 2-3 वो थे, इनका
लोगों का क्या था, एक ग्रुप था, टाइमर्स था, उसका क्या थे, 3 लोग थे। एक तो एंटनी था, ऑक्टेवियस सीजर था और क्या था, लेपिडस था। एंटनी क्लियोपाट्रा के प्यार में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है उसको और उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अपने रोम को भी प्रेम करता है और क्लियोपाट्रा को प्रेम करता है। क्लियोपाट्रा मिस्र की रानी है। एंटनी अपना समय अलेक्जेंड्रिया में बिताना पसंद करता है। उसे अपनी पत्नी फुलिविया की मौत की खबर मिलती है। उसे सेक्टस पॉम्पी के विरोध के बारे में भी पता चलता है और जो रोम में लड़ाई होने को होती है, जो सेक्टस पॉम्पी है, जो पॉम्पी का बेटा है, वो बार बार धमकी देता रहता है, इसलिए वह रोम को लौट जाता है। सीजर, लेपिडस और एंटनी गठबंधन बनाए रखने के लिए आवश्यकता महसूस करते हैं। एंटनी ऑक्टेविया से शादी करा देता है। जो जूलियस वो है, ऑक्टेवियस सीजर है, वो शादी करा देता है अपनी बहन से एंटनी के साथ, जिससे कि उसकी जो सहमति है, राजनीतिक जो बंधन बना हुआ है, वो बना रहे। ऑक्टेवियस सीजर की विधवा बहन है। ये कैसी बहन है? विधवा बहन है। ये विवाह एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए होता है। पॉम्पी के साथ शांति स्थापित हो जाती है। जो पॉम्पी होता है उसके साथ शांति समझौता हो जाता है और क्लियोपाट्रा को एंटनी की शादी की खबर मिलती है। और एंटनी को जब जो क्लियोपाट्रा है, जब एंटनी की शादी खबर मिलती है कि एंटनी ने वहाँ जाके रोम में शादी कर ली ऑक्टेवियस सीजर की बहन से, ऑक्टेविया से, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और इस साल वो जीलियस हो जाती है। उससे ये भी पता चलता है कि एंटनी ऑक्टेविया को प्यार नहीं करता और कोई उसकी जो अटेंडेंट है वो बताती है कि जो ऑक्टेविया है वो आपसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। इसकी अटेंडेंट है बताती हैं कि जो ऑक्टेविया है वो आपसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। तब ये अपने आप को खुश महसूस करती है। वेंटेडियस एंटनी का जनरल है। वह पार्थिया के अभियान में सफल हो जाता है। एंटनी और ऑक्टेविया रोम छोड़ देते हैं। ऑक्टेविया और जो रोम छोड़ देते हैं। एंटनी को सीजर की बढ़ती असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन की खबर मिलती है। पॉम्पे ने फिर से युद्ध छेड़ दिया है और पता चलता है कि पॉम्पे ने फिर से युद्ध, जो शांति समझौता हुआ था, उसको तोड़ देता है और फिर से क्या कर देता है, युद्ध को छेड़ देता है। एंटनी ऑक्टेविया को रोम लौटने के लिए कहता है। जो एंटनी है उसकी वाइफ है ऑक्टेविया, उसे कहता है तुम रोम चली जाओ और मैं खा जाता हूँ, मैं क्लियोपाट्रा के पास जाता हूँ ताकि वे सुलह कर सके। एंटनी क्लियोपाट्रा के साथ रहने के लिए मिस्र लौट जाता है। इस खबर से सीजर जो था, ऑक्टेवियस सीजर था, ऑक्टेविया का भाई था, वो गुस्सा हो जाता है। लेपिडियस को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो तीसरा जो उनका वो था, साथी था, उसको षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब एंटनी और क्लियोपाट्रा के बीच एक बड़ी दरार है पैदा हो जाती है। सीजर एंटनी और क्लियोपाट्रा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। जो ऑक्टेवियस सीजर है वो एंटनी और क्लियोपाट्रा के बीच वो कहता है मैं आपसे युद्ध करूंगा। और जो इनोरबार्बस है, जो एंटनी की समुद्र में रोमनों से न मिलने की सलाह देता है। और जो एक्टियम है कि लड़ाई समुद्र में होती है, इसको पेपर पूछता है जो एक्टियम का युद्ध होता है वो कहाँ पर होता है, वो हुआ था सी में। एंटनी समुद्र में लड़ने का फैसला करता है और मिस्र की सेना अपर्याप्त है। क्लियोपाट्रा की नौसेना मुड़ जाती है और लोग जो भाग जाती है वहाँ से क्लियोपाट्रा है वहाँ से भाग जाती है और एंटनी भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है और जो सीजर है उसे आसानी से हरा देता है। अब ध्यान रखना सीजर कौन है, ये जूलियस सीजर नहीं है, ये ऑक्टेवियस सीजर है। क्लियोपाट्रा है उसे संधि करने के लिए थायरिसिस और टीडियस को भेजता है। 2 व्यक्ति हैं, वो संधि के लिए भेजता है उसे। एंटनी उसे कोड़े मारता है और रोम वापस भेज देता है। इन दोनों को कोड़े मारकर वापस भेज देता है। इनोरबार्बस एंटनी को छोड़कर भाग जाता है। जो इनोरबार्बस है वो एंटनी को छोड़कर भाग जाता है। वह अपना व्यक्तित्व खजाना पीछे छोड़ देता है, लेकिन एंटनी उसके पीछे भेज देता है। इनोरबार्बस दुखी होता है और मर जाता है।
सीजर और एंटनी के बीच संघर्ष जारी रहता है। एंटनी जो है वो क्लेयोपाट्रा के पर आरोप लगाता है कि उसने तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम युद्ध में से क्यों भाग गई, अगर तुम नहीं भागती तो हम लोग जीत सकते थे, हम सीजर को हरा सकते थे। क्लेयोपाट्रा एंटनी के स्नेह को वापस जीतना चाहती है, उसे प्रेम करने लगती है। वह अपनी मकबर पर जाती है और एंटनी को अपनी मृत्यु की झूठी खबर भेजती है। वो गुस्सा करता है तो झूठी खबर भेजती है। जब एंटनी क्लेयोपाट्रा की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वह दुख से भर जाता है और अपने सेवक इरोस को खुद को मारने के लिए कहता है। इसको पूछ लेता है तो इरोस से कहता है कि तुम मुझे मार दे, अब मैं जीकर क्या करूंगा जब मेरी प्रेम का क्लेयोपाट्रा नहीं रही। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। इरोस ऐसा करने से मना कर देता है, इसकी बजाय वो खुद मार लेता है, खुद मर जाता है। एंटनी खुद को मारने का प्रयास करता है, वह खुद को घायल कर लेता है। वह सुनता है कि क्लेयोपाट्रा अभी भी जीवित है, उसे स्मारक पर ले जाया जाता है क्लेयोपाट्रा की, जब क्लेयोपाट्रा जब मौजूद है। वह क्लेयोपाट्रा की बाहों में मर जाता है। एंटनी का अनुयायी जो था ड्रसेटस था, जो सीजर की उसकी मृत्यु की सूचना देता है सीजर को कि एंटनी मारा गया। प्रोक्लियस क्लेयोपाट्रा को रोम जाने के लिए आता है। जो है प्रोक्लियस है वो क्लेयोपाट्रा के पास आता है कि आपको सीजर ने रोम के लिए बुलाया गया है। क्लेयोपाट्रा सीजर की शक्ति के अधीन आ चुकी है, अब उसको हार चुकी है, उसकी सेना नहीं है, अब उसके अधीन आ चुकी है, मतलब कि वो उसको रोम बुला रहा है उसको। लेकिन वह खुद को मारने का प्रयास करती है, लेकिन असफल रहती है। वह सीजर से मिलती है और आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। वो रोम जना है, वह जंजीर की टोकरी में अंजीर की एक टोकरी का प्रबंध करती है। इस टोकरी में कुछ क्या है, आस में जहरीले सांप है। जब सीजर की जीत की सुबह ना बनाने के लिए वह खुद कहती है कि मैं खुद मर जाऊंगी। अगर वो ऐसा करती तो रोम में जाके जो ऑक्टिवस सीजर है वो उसको गलियों में घुमाता और ढिंडोरा पीटता कि मैंने इजिप्ट को हरा दिया है। इसीलिए वो चुनती है कि मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन उसका भी ऐसा काम करने से नहीं करने दूंगी। और खुद को जो वह आस पिलाती है उनसे अपनी ब्रेस्ट में कटवा लेती है, अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। उसकी दासियां मेड्स भी उसके साथ मर जाती हैं। और कैसे मरती हैं? तो सांप के डसने से मरती हैं। अब पढ़ेंगे हम एंटनी क्लेयोपाट्रा एक्ट वाइज इंपोर्टेंट कोटेशंस। तो पहला कोटेशन दिया है, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट। टाइबर क्या है? एक नदी है। एंड द वाइड आर्क ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फॉल, हियर इज माय स्पेस, किंगडम आर क्ले, अवर डंगी अर्थ अलाइक फीड्स बीस्ट एज अ मैन। ये बोलता है एक्ट 1 सीन 1 में एंटनी बोलता है। और जब बोलता है, जब इसके पास एक सर्वेंट आता है कि साहब आप यहाँ पड़े हो मिस्र में, या चलिए रोम में, आपको बुलाया है, आपका जो देश है रोम में बर्बाद हो रहा है। तब वो कहता है लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, कि जो रोम है वो पिघल जाए, तितर बितर हो जाए, जो विशाल साम्राज्य है वो सब ढह जाए, बर्बाद हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा स्थान क्या है? इजिप्ट में है। और जो राज की मिट्टी के समान है हमारी ये मालकिन की धरती है, जो मैं क्लेयोपाट्रा के साथ रहना चाहता हूँ। जो रोम है कहीं भी चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और कहता है कि जो धरती पर जो पशु मनुष्य हैं वो एक समान पोषित करते हैं, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ क्लेयोपाट्रा के पास। तो ये कहानी आती है एक्ट 1 सीन 1 में। अगला है Alexander, her passions are made of nothing but the finest part of pure love. We cannot, महोदय जुनून केवल शुद्ध प्रेम के सबसे सुंदर हिस्से में बने हैं। वो कहता है सबसे सुंदर हिस्से में बने हैं। कैन नॉट कॉल हर winds and waters, signs and tears, they are greater storms and tempests than alchemists can report. This cannot be cunning in her. If it be, she makes me
ए सोअर ऑफ रैन एज वेल एज लव जॉब। ये कहता है, ये एनोल बारबस कहता है एक्ट 1 सीन 2 में कहता है कि जो उसके जो जुनून है केवल प्रेम के सबसे सुंदर हिस्से में बने हुए हैं। हमें उसके आहों और आंसुओं को हवा और पानी नहीं कह सकते हम। ये तूफान और आंधियां हैं जो पंचांग भी कहते बनते हैं। और कहता है कि ये उसमें छल नहीं हो सकता है यदि वो वह वर्षा की बौछार भी जुपिटर की तरह बनाती है। ये कह रहा है, एनोबार्बस कह रहा है। नेक्स्ट आपकी लाइन आती है, इटर्निटी बाज इन अवर लिप्स एंड आईज, ब्लीस इन अवर ब्रोज बेंट नन अवर पार्ट्स ऑफ सो पुअर। जो हमारे होंठ है, जो लिप्स है और आंखें हैं, में अनंत काल तक है वो। ब्लीस अवर ब्रोज बेंट नन अवर पार्ट्स सो पुअर। और कह रहा है जो हमारी भौएं हैं, जो ब्रोज है, भौएं हैं, वो कैसी आनंद में होती हैं। हमारा कोई हिस्सा इतना तुच्छ नहीं है। नो अवर पार्ट्स सो पुअर, इतना तुच्छ नहीं है। बट बाज ए रेस ऑफ हेवन दे आर सो स्टील। कह रहा है परंतु जो स्वर्गीय ना हो, जो स्वर्ग है वो अब भी वैसे नहीं है जैसे कि वो है। द ग्रेटेस्ट सोल्जर ऑफ द वर्ल्ड आर टर्न द ग्रेटेस्ट लायर। तो कह रहा है कि विश्व की सबसे महान योद्धा सबसे बड़ा झूठा बन गया है। एक बोलती है क्लियोपाट्रा एक्ट 1 थर्ड 1 मशीन थर्ड में। बी इग्नोरेंट ऑफ अवर सेल्फिश, हम अपने आप के क्या है, अनजान है, इग्नोरेंट है। बैग ऑफन अवर वन हार्म्स, बैग ऑफन अवर वन हार्म्स, अक्सर अपनी हानि का ही याचना करते रहते हैं। विद द वाइज पावर्स, अपनी बुद्धिमानी से। डिनाई अस फॉर ए गुड अवर गुड सो फाइंड बी प्रॉफिट बाई लूजिंग अवर पेयर्स। और हम अपनी बुद्धिमानी की शक्तियों के हमारे लिए जो होती हैं हम उसके अस्वीकार करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपनी प्रार्थनाओं को खोलकर लाभ पाते हैं। जी कहता है, मैनीरेटस कहता है एक्ट 2 सीन 1 में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोटेशन है ये पेपर में आ चुकी है, एज कैन नॉट विदर हर, कि कोई उम्र उनको अलग नहीं कर सकती। एज कैन नॉट विदर हर, कोई उम्र उनको मुरझा नहीं सकते। और नॉर कस्टम है स्टेल, और ना कोई जो रिवाज है उनको बासी कर सकता है। हर इन्फिनिटिव वेराइटी, जो उसकी विभिन्नता है, विभिन्नता अदर वुमेन क्लोए, जो और वुमेन होती हैं तो द एपिटियस दे फीड बाई, वो तो केवल क्या करती हैं, वो भूख को शांत करती हैं। जो और स्त्रियाँ हैं वो केवल भूख को शांत करती हैं। बाई द मेक्स बाई हंग्री वेर मोस्ट ऑफ द सेटिस्फाइड, कुछ औरतें होती हैं केवल संतुष्ट करती हैं, लेकिन वो क्या करती है, वो और भूख को भड़का देती है। इसकी बात कर रहा है क्लियोपाट्रा की। क्लियोपाट्रा कह रहा है कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि जो और स्त्री होती हैं वो केवल क्या करती हैं, वो केवल आदमी को संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन जो क्लियोपाट्रा है वो संतुष्ट की बजाय और ज़्यादा भूख बढ़ा देती है वो। और vilest things become themselves in her that the Holy Spirit's bliss her when she is regis। तो इसी के बारे में, उसके आकर्षक, उसके रूप के बारे में तारीफ कर रहा है कि वो कितनी सुंदर है। माई सैलेड डेज, इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आ चुका है। माई सैलेड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड, एक बोलती है क्लियोपाट्रा एक्ट 2 सीन 5 में बोलती है। मेरे भोलेपन के दिन अब मैं अनुभवहीन और हृदय से ठंडी थी। अपने अतीत के बारे में, अपनी जवानी के बारे में कहती है कि मैं क्या हूँ, अब स्मरण करती है कि मैं अब उतनी जवान नहीं रही जितनी पहले जवान हुआ करती थी। ये बोलती है क्लियोपाट्रा। ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ वाटर बार, द सोल्जर पोल इज फॉलन। हाय, योद्धा का हार मुरझा गया है, योद्धा का खंभा ढह गया है। यंग बॉय एंड आर लेबल नाउ विद मैन, और जो अब युवा हैं, जो युवा हैं और लड़के लड़कियां पुरुषों के सारे समान हो गए हैं अब। एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट रिमार्केबल, अब कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जिस पर टिप्पणी करी जाए। बीनीथ द विजिटिंग मून, अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, चांदनी के नीचे हिस्से में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसको हम बखान कर सकते हैं, उल्लेखन कर सकते हैं। ये बोलती है क्लियोपाट्रा एक्ट 4 सीन देख पा रहे होंगे
सीन आती है 15 में। डेथ ऑफ एंटनी, डेथ ऑफ एंटनी इज नॉट ए सिंगल डूम इधर नेम ले द मोइटी ऑफ द वर्ड। ये बोलता है सीजर, ये लाइन को सीजर बोलता है। कहता है कि एंटनी की मृत्यु कोई साधारण विपत्ति नहीं है, उनके नाम में विश्व का आधा हिस्सा समा जाता है। ये एंटनी की तारीफ कर रहा है। बी इट नोन दैट बी द ग्रेटेस्ट आर मिसथॉट एंड देयरफॉर टू बी पिटीड। ये जान लिया जाए कि हम सबसे महान, जो सबसे महान है वो गलत समझे जाते हैं, इसलिए दया के पात्र हैं हम दया के क्या पात्र हैं। फॉर थिंग्स दैट अदर्स डू एंड देन बिफॉल बी आंसर अदर्स मेरिटिया इन आवर नेम। ये कहती है क्लेयोपाट्रा एक्ट 5 सीन 2 में कहती है हम अपने नाम में दूसरों के गुणों का जवाब देते हैं। हम गिरते हैं उठते हैं, हम दूसरों के नाम के गुणों का जवाब देते हैं। फिनिश गुड लेडी, फिनिश गुड लेडी द ब्राइट डे इज डन। अब वो जो लेडी है वो जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसका समाप्त हो चुका है। वो प्री लेडी थी, खत्म हो चुकी है। एंड बी आर फॉर द डार्क, अब क्या आ चुका है, अंधेरा आ चुका है। ये इराज कहती है एक्ट 5 सीन 2 में कहती है अलेक्जेंड्रिया में, ये रूम इन द मोन्यूमेंट में कहती है एक अंधेरा रूम है, उसमें ये बात कही जाती है। दिस I'll report, dear lady, have comfort, for I know your plight and pitied of him that caused it. तो ये कहता है ये मैं बताऊंगा कि प्रिय महिला, उसके बारे में बताऊंगा और उसको स्वातंत्र देता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी दुर्दशा उसे दया आती है जिसने इसे जन्म दिया है। ये कहता है प्रो क्लिमियस कहता है। आगे क्लेयोपाट्रा ये कहता है प्रो क्लिमियस कहता है क्लेयोपाट्रा डू नॉट अब्यूज माय मास्टर्स बाउंड बाय द अनडूइंग ऑफ योर सेल्फ। कहता है कि तुम मेरे मालिक को गाली का प्रयोग मत करो, गाली मत करो। लेट द वर्ल्ड सी हिज नोबलनेस वेल एक्टेड। उसका जो विनाश है दुनिया को देखने के लिए उनका जो उदारता है पूर्ण व्यक्त रहता है, आपकी मृत्यु कभी प्रकट नहीं होने देगी। ये बोलता है प्रो क्यूलिनियस बोलता है, ये एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है। बेयर आर्ट ताउ डेथ कम हिदर कम 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 एंड टेकन ए क्यून बर्थी मैनी बेब्स एंड बेगर्स। ये क्लेयोपाट्रा कहती है लाइन को, क्लेयोपाट्रा के लिए जो मृत्यु को बुला रही है, एक रानी जो है वो मृत्यु को बुला रही है एक्ट 5 सीन 5। और क्या की तरह बुला रही है, भिक्षु की तरह, भिखारियों की तरह, शिशुओं की तरह, बच्चों की तरह बुला रही है उसको। दिस मॉर्टल हाउस आई र्यून टू सीजर व्हाट ही कैन। एक और बोलती है क्लेयोपाट्रा बोलती है। कहती है दिस मॉर्टल हाउस, जो घर है, जो मेरा शरीर है, उसको मैं नष्ट कर दूंगी। आई विल र्यून, इसको बर्बाद कर दूंगी। डू सीजर विद ही कैन। सीजर को कहती है कि अगर तुमने, सीजर उसको ले जाना चाहता है ऑक्टिव सीजर, तो अपने आप को समाप्त करने के लिए कहती है मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी लेकिन तुम्हारी शरण में कभी नहीं जाऊंगी। ये कहती है क्लेयोपाट्रा, उसकी शरण में जाने से मना कर देती है वो। आई ड्रीम्ड देयर वाज एन एम्परर एंटनी, एंटनी ओ सच अनदर स्लीप दैट आई माइट सी बट सच अनदर मैन। आई ड्रीम्ड देयर, मैंने सपना देखा है कि एक सम्राट एंटनी था, महान सम्राट एंटनी था। ऐसा एक नींद, और जो नींद थी मैं एक ऐसा पुरुष देख सकूं, एक नींद और चाहिए मुझे कि इतना बढ़िया सपना देख सकूं। सच अनदर स्लीप दैट आई माइट सी, सच अनदर, एंटनी के बारे में सपना देख रही है वो, और चाहे कह रही है कि मुझे एक सपना और दीजिए जिससे कि मैं एंटनी के बारे में सपना देख सकूं। मोस्ट सॉवरेन क्रिएचर, ये बोलता है डोलाबेला एक्ट 5 सीन 2 में। As all the
tuned spears and dead to friends. What when he mean to quell and seek the orb, he was retting thunder for his bounty. There was no winter into an autumn. It was that grew the more by reaping and delights. ये कह रहा है कि all the tuned spears, उसके पैरों ने सागर को लांगा है। और कह रहा है एंड डेयर टू फ्रेंड्स, मित्र के लिए, बाय बट वैन डिलाइट्स डॉल्फिन लाइक। और जो डॉल्फिन है, मतलब कोई सर्दी नहीं थी या कोई नासरत थी जो उसकी कटाई से बढ़ती हो, उसके सुख डॉल्फिन जैसे थे। और उसकी पीठ को, मतलब ये कमेंट कर रही है कि जॉन मार्क एंटनी के लिए कह रही है कि सोड बैक्स अबोव द एलिमेंट दे लिव्ड इन हिज लिबरी, वॉक्ड क्राउन्स एंड क्राउनमेंट्स, रिलीव्स एंड आइसलैंड वर प्लेट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉकेट। और उसकी तारीफ कर रही है कि उसके जैसा कोई नहीं था। ये बोलते क्लेयोपाट्रा, आई विल नेवर सी इट, आई एम श्योर माई नेल्स आर स्ट्रोंगर देन माइन आइज। क्या मैं इसको कभी नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे नाखून मेरी आंखों से अधिक मजबूत है। नाउ चार्मियन जो अटेंडेंट है उसकी, सो मी, मुझे देखो, माई वुमेन लाइक ए क्यू, मुझे देखो मैं कैसी लग रही हूँ, एक राजकुमार की तरह लग रही हूँ। को फैच माई बेस्ट एट्रीड, और अपनी तारीफ कर रही है वो। और मुझे रानी की तरह दिखाओ, कह रही मुझे तैयार करो, लाइक ए क्यू, मुझे रानी की तरह तैयार करो। को फैच माई बेस्ट, मुझे अच्छी से सजाओ जिससे कि जो मार्क एंटनी है मुझे एकदम छोड़ के ना जाए। आई एम अगेन फॉर साइंडेंस, मैं दोबारा से क्या बनना चाहती हूँ, सैडनेस बनना चाहती हूँ, टू मीट मार्क एंटनी, और मैं अपने प्रेमी मार्क एंटनी से मिलना चाहती हूँ। मुझे ऐसे सजाओ कि मैं एक रानी लगूं। सिरास आयरास, गो नाउ नोबल चार्मियन, वी विल डिस्पैच इंडीड। और कहता है हम वास्तव में समाप्त करेंगे अपने आप को, और अपने आप को जो मरने से पहले कह रही है, एक्ट 5 सीन 2 में कह रही है, मरने से पहले कह रही है कि मुझे ऐसे सजाओ कि मैं उसकी बाहों में मरना चाहूंगी, एक दुल्हन की तरह उसकी बाहों में मरना चाहती हूँ। Indeed, and when thou hast done this chair, I'll give thee the leave to play till doomsday bring our crown and all। और कह रही है कि जब तू ये कार्य पूरा कर लेगी, मैं तुझे अनुमति दूंगी कयामत तक खेलने की जो हमारा ताज और सब कुछ मेरे पास लाओ, जो भी चीज़ है सब इकट्ठा करके लाओ और मुझे अच्छी से सजा दो। और मैं अपनी प्रेमी एंड मार्क एंटनी की बाहों में एक दुल्हन की तरह मरना चाहूंगी। अपने आप को सजाती है और फिर जाके सांप से कटवा लेती है। What poor an instrument may do a noble deed, he brings me liberty, my resolution placed, and I have nothing of woman in me now. From heat to feet, I am marvel, constant now the fleeting moon, no planet is of mine। कह रही है कि कितना तुच्छ साधन है, व्हाट ए पुअर इंस्ट्रूमेंट, कितना तुच्छ साधन है, मे डू ए नोबल डीड, कि एक महान कार्य कर सकता है। ही ब्रिंग्स मी लिबर्टी, मुझे आज़ादी दो, माई रेजोल्यूशन प्लेस्ड, और एक ऐसा स्थान दो जब मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आई हैव नथिंग ऑफ वुमेन इन मी, नो फ्रॉम हीट टू फिट, कोई इतनी महिला सुंदर नहीं हो सकती जितना कि मैं हूँ। मुझे फ्रॉम फीट हेड टू फीट, मुझे सिर से लेकर पैर तक मुझे सजाओ। आई एम मार्बल कॉन्स्टेंट, ऐसा सजाओ जैसे संगमरमर की पत्थर जो होती है चमकती है। नाउ द फ्लीटिंग मून, नो प्लेनेट इज ऑफ माइंड, मेरी तरह कोई भी प्लेनेट, कोई भी तारा, कोई भी ना लगे मेरे सामने, सब क्या लगे, क्षणभंगुर लगे। ये कह रही है क्लेयोपाट्रा, मरने से पहले सजाई जाती है। तब इलान को बोलती है कि मैं एक सुंदर अप्सरा बनना चाहती हूँ जो मेरे सामने संगमरमर की पत्थर भी, चंद्रमा भी क्या हो जाए, क्षणभंगुर सा लगे।
You must not think I am so simple, but I know the devil himself will not eat a woman. कह रहा है कि you must not think, आपको यकीन नहीं होगा, ये सोचना चाहिए कि मैं कितना आई एम सो सिंपल, मैं कितना साधारण हूँ, कितना भोला हूँ. आई नो द डेविल हिमसेल्फ, मैं जानता हूँ कि एक स्त्री देवताओं के लिए व्यंजन होती है. आई नो डेविल हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वुमन. नो डेट अ वुमन, मैं स्त्री के बारे में जानता हूँ. इज ए डिश फॉर गॉड्स, जो भगवान के लिए क्या होती है, एक डिश होती है. डेविल्स ट्रेस हर नॉट, बट ट्रूली द सेम words on devils do the gods great harm. और व्यंजन होती है ये, यदि शैतान उससे सजाए नहीं, लेकिन सचमुच में वो शैतान जैसी दृष्टि दिखाई देती है. देवताओं की जो स्त्रियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, देवताओं की स्त्रियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि गॉड्स ग्रेट हार्म इन देयर वुमेन फॉर इन एवरी 10, प्रत्येक 10 मिनट में. दे मेक द डेविल्स मार 5, और शैतान 5 को बिगाड़ देते हैं, 10 में से 5 को खराब कर देते हैं. एक रहा क्लाउड एक्ट 5 सीन 2. मी थिंग्स आई हियर, मैंने सुना है, मुझे लगता है, मैं सुन रही हूँ एंटनी कॉल, कि एंटनी का पुकार को सुनती हूँ. आई सी हिम राउस हिमसेल्फ, मैं उसे देखती हूँ, अपने आप को प्रेरित करती हूँ, वो अपने आप को प्रेरित करता है. टू रेज माई नोबल एक्ट, और मुझे प्रशंसा करता है. आई हियर हिम मॉक द लक ऑफ सीजर, जो सीजर है उसकी किस्मत का उपहास करते हुए कहती है कि विच द गॉड्स गिवन मैन द एक्सक्यूज देयर आफ्टर रैथ हस्बैंड. आई कम नाउ द डेट नेम माई करेज प्रो माई टाइटल. आई एम फायर, आई एम एयर, आई एम अदर एलिमेंट्स, आई गिव टू वेसर लाइफ, सो हैव यू डन, have done, come then take the last warmth of my lips. और अंतिम कहती है कि अंतिम मुझे तो मैं जो है होठों की जो किस करने के लिए कहती है, वो क्लेयोपाट्रा कहती है एक्ट 5 सीन 2 में. Have I the aspic in my lips, कह रहा है कि क्या द आस्प ऑफ माई लिप्स, जो जहरीला सांप है, क्या मेरे होठों पर सर्फ है. डस्ट फॉल, मेरे ऊपर गिरा दो. इफ ताउ एंड नेचर कैन गो गेंटी पार्ट, और जो मेरे कोमल जो पार्ट है, नेचुरल पार्ट है, जो अलग हो सकते हैं, जो मैं उसको जा सकती हूँ. द स्टॉक ऑफ डेथ इज इन एज ए लवर पिंच, और जैसे लगता है कि जैसे जो सांप काट रहा है, जैसे मानो कि मेरा प्रेमी मुझे किस कर रहा हो. आई ताउ एंड नेचर कैन गो जेंटली पार, जब मेरे जो पार्ट है उस पर जब सांप रेंगता है तो ऐसा लगता है द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज अ लवर्स पिंच, जैसे मेरा प्रेमी मार्क एंटनी मुझे किस कर रहा हो. विच हर्ट्स एंड डिजायर डस्ट ताउ लाई स्टील, इफ दस ताउ बेनिस्ट ताउ टेल्स द वर्ड इफ इज नॉट वर्थ लीव टेकिंग. और वो अपने जो सांप उसके ऊपर रेंगता है तो अपने प्रेमी को फील करती है, वो तो अपने प्रेमी के लिए वो अपनी फील कर रही है मरते समय. डिजॉल्व थिंग क्लाउड एंड रेन, आई डेट आई मे से द गॉड्स देम सेल्विज टू बीप. कह रहा है घने बादल पिघलो और बरसो, ताकि मैं कह सकूं कि सूर्य देवता रो रहे हैं. ये किसके बाद रो रहे हैं, उसकी मृत्यु के बाद, क्लेयोपाट्रा की मृत्यु के बाद. कम ताओ मॉर्टल रैच, बुला रही है वो. कम ताओ मॉडल रैच, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ. टू आस्क सर्प से कहती है मेरे पास आओ, और विच सी अप्लाई टू हर ब्रेस्ट, और ये याद रखना हर ब्रेस्ट, ये अपने ब्रेस्ट के लिए वो कर रही है. बताओ मेरे जो ब्रेस्ट है, मेरे वक्ष है, मेरे पास गले लग जाओ. अपने वक्ष को अपने ब्रेस्ट से लगा लेती है, सर्पों को जो आस्क को लगा लेती है. विद द शार्प टीथ, उसके जो दांत होते हैं, दिस नॉट इंट्रिकेटेड ऑफ लाइट एट वंस यूनिट, कि हम मर के द्वारा से एक होना चाहते हैं. और वो काटता है. और पुअर्स वेनम्स, जो फूल बी एंग्री एंड डिस्पैच, ओ कुडस्ट thou स्पीक दैट आई माइट हियर दी कॉल ग्रेट सीजर एज एन अनपोलिश्ड. कहती एक बार मुझे खोल दो, बेचारा सर्प
क्रोधित हो जाता जल्दी, उसे कहती मुझे जल्दी काटो, तू बोल सकता था तो बोल मुझे। और सर्प से यहाँ कटा लेती है, ध्यान रखना ब्रेस्ट पर कटाती है, इस बात को ध्यान रखना है। पीस पीस डस्ट डस्ट thou not see my baby at my breast that sucks the nurse asleep। और वो शांति मांगती है, और शांति मांगती, शांति क्या तू नहीं देखता मेरे वक्त पर मेरा शिशु है। जो वक्ष होते हैं, ब्रेस्ट है, उसको कह रहा है बेबी बोल रहा है सांप के लिए, जो डेट सक्स द नर्स अस्लीप। और जो जो सर्प है उसको ऐसे फील करती है जैसे मानो कि एंटनी। ब्रेवेस्ट एट द लास्ट सी labeled at our purpose and being loyal took her one way the manner of their death I do see them bleed। ये बोलता है ऑक्टेवियस, तो ये बोलता है लास्ट में बोलता है, क्या कहता है कि अंत में सबसे साहसी हमारे देश के उद्देश्यों को निशाना बनाया जाए और साहसी होकर अपना रास्ता चुना जाए। उनकी मृत्यु का तरीका मैंने उन्हें रक्तस्राव करती देखता हूँ। नोबल वीकनेस, नोबल वीकनेस if they had swallowed the poison। ये बोला है ऑक्टेवियस, ये बोला है यदि महान कमजोरी अगर वो विषैले सर्प को निगल जाते, इट वुड अपीयर बाय एक्सटर्नल स्वेलिंग, तो क्या आती उनकी भारी प्रकट पर सूजन आ जाती। बट सी लुक्स लाइक अ स्लीप, ऐसा लगता है कि मानो वो सो रहे हो। सी वुड कैच अनदर एंटनी, जैसे एक दूसरे को गले मिल रहा हो, इन हर स्ट्रॉन्ग टॉयल ऑफ ग्रीस, और उसकी बाहों में मरता है, तो उसी बात को बखान कर रहा है ऑक्टेवियस सीजर। एक्ट 5 सीन 2 में आता है। अब कुछ वन लाइन क्वेश्चन इनको जल्दी से देख लेते हैं। हु रोट एंटनी क्लेपाट्रा, सामान्य सा क्वेश्चन, सबको पता होगा, विलियम शेक्सपियर। एक इसी की तरह प्ले और है जिसका नाम है ऑल फॉर लव, जिसको लिखा है जॉन ड्राइडन साहब ने, उसको भी ध्यान रखें कि जॉन ड्राइडन का भी एक प्ले है। व्हाट इज द जॉनर ऑफ द प्ले, जो ट्रेजेडी है, इसका ध्यान रखें कि हु आर द 3 रूलर्स ऑफ रोमन वर्ड बिगिनिंग ऑफ द प्ले, तो कौन कौन से थे, एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस। हु इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट, सामान्य सा क्वेश्चन है, क्लेपाट्रा है। वेयर इज द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले, कहाँ होती है, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में होती है। हु इज एंटोनीस डिवोटेड फ्रेंड ऑफ फॉलोअर था, इनुबारबस। हु इज द मैसेंजर दैट ब्रिंग्स न्यूज फ्रॉम रोम टू एंटनी, एलेक्सिस एरोस, जी कहलाते हैं खबरों को लाते हैं। Whom does एंटनी मैरी फॉर पॉलिटिकल रीजन, तो किससे शादी करता है, ऑक्टेविया से, और ऑक्टेविया कौन है, ये जो हुज सिस्टर ऑक्टेवियस सीजर की बहन है। Who says the line let Rome in Tiber belt, ये बोलता है एंटनी। Who was the last queen of the Ptolemaic dynasty of Egypt, कौन थी, लास्ट थी ये की क्लेपाट्रा। What is the Cleopatra often compared to, किससे कंपेयर करती है अपने आप को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सर्पेंट ऑफ द ओल्ड नाइल। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिटिव वेराइटी, ये बोलता है इनो बारबस, ये बोलता है क्लेपाट्रा के बारे में। व्हाट डज क्लेपाट्रा यूज द एंड हर लाइफ, तो कैसे खत्म करती है अपनी लाइफ को, टू बाइट ऑफ एन आस्प पोइजनियस स्नेक। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लेपाट्रा's अटेंडेंट हु किल्स हरसेल्फ, चेरमियन। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लेपाट्रा's अदर मेड, इरास, हमने को पढ़ लिया है। व्हाट डज क्लेपाट्रा कॉल एंटनी इन हर लव, तो क्या बोलती है, माई लॉर्ड माई मैन ऑफ मैन, ये क्या बोलती है अपने प्रेमी एंटनी के लिए बोलती है ये लाइन। हु सेज गिव मी माई रॉब पुट ऑन माई क्राउन आई हैव इमोर्टल लॉन्गिंग्स इन मई, ये बोलती है क्लेपाट्रा। क्लेपाट्रा's डेथ सिंबलाइज करती है ट्रिम्प of love and over life। How does Cleopatra wish to meet Antony after death, कहती है कैसे मिलना चाहती है, तो ये मिलना चाहती है as husband and wife in eternity, तो मरने के बाद उसकी इच्छा होती है वह पति की तरह मिलना चाहती है, पत्नी की तरह मिलना चाहती है। What was Antony's full name in history, तो मार्कस एंटोनियस,
एंटोनियस उसका नाम है, इसको नोट कर लीजिए। हु सेज आई एम डाइंग इजिप्ट डाइंग, ये बोलता है एंटनी बोलता है। व्हाट आर एंटनी डाइंग वर्ड्स एड्रेस टू, तो डाइंग का मतलब है क्लियोपेट्रा के लिए कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। एंटनीज मैरिज टू ऑक्टेविया वाज सिंबल ऑफ, ये थी पॉलिटिकल अलायंस के लिए शादी की गई थी इसकी। हु बिट्रेस एंटनी बाय जॉइनिंग सीजर, तो कौन धोखा देता है, वो देता है एनोबार्बस। हाउ डज एंटनी डाई, तो कैसे मरता है, ही फॉल्स ऑन हिज वन स्वॉर्ड, अपनी तलवार पर खुद को गिरा लेता है और अपनी आप को मार लेता है। हु हेल्प्स एंटनी इन हिज सुसाइड, कौन सहायता करता है, इरोस करता है। व्हाट इज एंटोनीज ट्रेजिक फ्लॉ, क्या है इसकी, एक्सेसिव पैशन और इंडिसिव है इसकी, इसका वो क्या है, ट्रेजिक फ्लॉ है। वेयर डज एंटनी डाई, तो कहाँ मरता है ये, एंटनी मरता कहाँ, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, इसकी मृत्यु होती है एंटनीज क्लेयोपाट्रा के मोन्यूमेंट में होती है। व्हाट टाइटल इज गिवन टू एंटनी एज वन ऑफ द थ्री रूलर्स, उसका नाम दिया जाता है जो तीन रूलर होते हैं टाइम बार। अबाउट सीजर, जो ऑक्टिवियस सीजर है, ध्यान रखें ये जूलियस सीजर नहीं है। हु वाज द एडोप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर, तो था ऑक्टिवियस सीजर। हुम डज ऑक्टेविया मैरी, तो एंटनी से शादी करता है अपनी बहन की ऑक्टेविया की। हु डिफीट्स एंटनी एट द बैटल ऑफ ओक्टियम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध होता है बैटल ऑफ ओक्टियम, तो कौन हरा देता है एंटनी को, ऑक्टिवियस सीजर हरा देता है। हु बिकम द रूलर ऑफ रोमन एम्पायर आफ्टर द एंटनीज डेथ, तो कौन हो जाता है रोमन का पूरा साम्राज्य का, ऑक्टिवियस सीजर हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है हु सेज ऑफ क्लियोपाट्रा नो बोस्टी, नो बोस्टी डेथ इन दाई पोसेशन लाइज ए लेस अनपैरेलल्ड, ये कौन बोलता है इस बात को, सीजर बोलता है। सीजर्स कैरेक्टर सिंबलाइज करता है पॉलिटिकल एम्बिशन एंड कंट्रोल के लिए। व्हाट इज द सीजर्स रिलेशनशिप विद एंटनी, तो क्या उनका संबंध होता है एंटनी और सीजर का, तो पॉलिटिकल अलॉय टर्न रिवाइवल, मतलब पहले क्या होते हैं दोस्त होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं दुश्मन बन जाते हैं। हु ऑर्डर्स टू कैप्चर क्लियोपाट्रा अलाइव, तो कौन अनुमति देता कि क्लियोपाट्रा को जिंदा पकड़ के लाया जाए, ये देता है सीजर। वाई डज सीजर वांट क्लियोपाट्रा अलाइव, तो क्यों उसको जिंदा पकड़ना चाहता है, टू परेड हर इन हर हिज रोम ट्रिम, अपनी विजय का गुणगान करने के लिए उसे परेड कराना चाहता है उसको। व्हाट इज द सीजर्स रिएक्शन टू क्लियोपाट्रास डेथ, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, तो उसका रिएक्शन होता है ही एडमायर्स हर करेज एंड डिग्निटी, उसकी प्रशंसा करता है बाद में। नेक्स्ट आपका दिया अबाउट एनोबार्बस के बारे में कि हु इज एंटनीज लॉयल लेफ्टिनेंट, कौन होता है एनोबार्बस होता है। हु डिस्क्राइब्स एन क्लियोपाट्रास ब्रेज सीन ऑफ ब्यूटीफुली, उसके बारे में कौन व्याख्या देता है एनोबार्बस। हु किल्स एनोबार्बियस, तो कौन उसको मार देता है, क्या मार देता है उसको, तो खुद आपका जो खुद ग्रीफ एंड गिल्ट उसको मार देता है। ये पूछ लेता है कि एनोबार्बस की मृत्यु कैसे होती है। हु सेज कहता है कि आई विल सीक सम डिच वेरिन टू डाई, आई विल सीक सम डिच वेरिन टू डाई, ये बोलता है एनोबार्बस। नेक्स्ट आपका दिया है कि वाई डज एनोबार्बस डिजर्ट एंटोनीज, क्योंकि कौन बोलता है क्या बोलता है क्यों, तो ही लूजेज फेथ इन एंटनीज लीडरशिप। वाई डज एंटनी सेंड टू एनोबार्बस आफ्टर हिज डिसर्शंस, तो क्या भेजता है उसके लिए, हिज ट्रेसर्स भेजता है उसका। वाई डज एनोबार्बस डू आफ्टर रिसीविंग एंटनीज जेनरसिटी, तो ही डाई ऑफ रिमोर्स, जब उसको धोखा देता है तो बाद में ये खुद दुख से पछतावा से अपने आप को मर जाता है। एनोबार्बस रिप्रेजेंट करता है रीजन एंड लॉयल्टी। व्हाट इज एनोबार्बस व्यू ऑफ क्लियोपाट्रा, उसका व्यू क्या था उसका क्लियोपाट्रा के प्रति,
तो ही एडमायर्स हर चार्म्स एंड इंटेलिजेंस, वह हमेशा उसकी तारीफ करता है। वो इज द मॉरल कमेंटेटर इन द प्ले, तो कौन था वो? इनोबार्बस था वो। सेटिंग एन इवेंट, द प्ले शिफ्ट्स बिटवीन विच टू प्लेसेस, रोम और इजिप्ट में सेट होता है ये। वेयर डज द बैटल ऑफ एक्टियम टेक प्लेस, तो कहाँ पर होता है? ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीस, इस समुद्र में लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ ऑक्टियम, इसका ऑक्टियम क्या निकलता है, इसका आउटपुट क्या निकलता है? तो एंटनी से डिफीट हो जाता है। यहाँ जो क्लेयोपाट्रा होती है अपने बेड़े को लेकर भाग जाती है और एंटनी भी भाग जाता है उसके पीछे पीछे, और यहाँ ऑक्टेवियस सीजर जीत जाता है। वो फ्लेड फ्रॉम द बैटल ऑफ फर्स्ट, तो कौन भागता है युद्ध से? तो वहां भागती है क्लेयोपाट्रा। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्ले, इसका टाइम पीरियड क्या है? अराउंड 40 and 30 BCE। व्हाट इज द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द प्ले, प्लूटार्क्स लाइफ के इसका क्या है? सोर्स है। व्हाट इज द टोन ऑफ द प्ले, कैसी है? ट्रेजिक और रोमांटिक है, ये रोमन प्ले है। व्हाट सिंबलाइज क्लेयोपाट्रास डेथ, तो क्या सिंबलाइज करता है इसकी मौत? वो दिखाती है रॉयल डिग्निटी एंड सेल्फ कंट्रोल। वेयर इज क्लेयोपाट्रास मोन्यूमेंट लोकेटेड, वो कहाँ पर है लोकेटेड उसका वो तो मोन्यूमेंट? तो अलेक्जेंड्रिया में है। हाउ मैनी टाइम बर्ड्स रूल रोम एट द बिगिनिंग, तो 3 लोग होते हैं जो उस पर रूल करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कोटेशंस ऑफ सिंबलाइज, इसको हमने पढ़ लिया है, इसको बात बर्बाद नहीं करेंगे समय, आप देख सकते हैं इसको हमने पढ़ लिया है। इतने सारे कोटेशन पढ़ लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बात देख लेते हैं। एज कैन नॉट विदर हर, ये करता है क्लेयोपाट्रा के लिए रेफर करती है लाइन। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, सो दिखाता है एंटोनी का पैशनेट लव फॉर क्लेयोपाट्रा के लिए। आई एम डाइंग इजिप्ट डाइंग, मैं मर रहा हूँ और इजिप्ट भी मर रहा है, ये दिखाता है एंटनीज डिवोशन टू क्लेयोपाट्रा के प्रति प्रेम। गिव मी माई रोब पुट ऑन माई क्राउन, क्लेयोपाट्रा कहती है कि मुझे क्या कर दो? गिव मी माई रोब पुट ऑन माई क्राउन। क्लेयोपाट्रास रॉयल प्राइड बिफोर डेथ, वो एक दुल्हन और अपने सम्मान से मरना चाहती है, वो एक दुल्हन की तरह सजाई जाती है। वो अपनी चार्मियन है और जो उसकी अटेंडेंट्स होती है उनसे कहती है कि मुझे एक ऐसी अप्सरा की तरह सजाओ जैसे कि जो चंद्रमा है वो सब मेरे सामने तुच्छ बन जाए, इतना मुझे सजाओ। और तब जाके वो अपने आप को सांप से कटाती है, और ऐसे लगता है सांप जो काटता है जैसे कि उसके पास कौन हो? मार्क एंटनी हो जो उसको टच कर रहा है। आज इन क्लेयोपाट्रास डेथ सिंबलाइज फैटल ब्यूटी एंड फ्रीडम। द नोबल्स ऑफ लाइफ इज टू बी दस, ये दिखाती है नोबल्स ऑफ द लाइफ इज टू बी दस दिखाती है, एंटनी ने इलान को बोला था। क्लेयोपाट्रा ऑफन कंपेयर टू, अपने आप को तुलना करती है एसियस ऑफ इजिप्टियन गॉडेस से, अपने आप को तुलना करती है। आई हैव इमोर्टल लॉगिंग्स इन मी सिग्निफाई, ये किसको सिग्निफाई करता है? क्लेयोपाट्रास डिजायर फॉर इटर्नल यूनियन के लिए, ये क्या करता है? सिंबलाइज करता है। आई एम फायर आई एम एयर, ये सिंबलाइज करता है क्लेयोपाट्रास स्पिरिचुअल नेचर के लिए। एंटनीज ट्रेजेडी रिजल्ट फॉर, क्या निकलता है प्रॉमिस से? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी। द प्ले इज बेस्ड ऑन विच हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो किस पर आधारित है ये कहानी? तो हिस्ट्रिकल बिटवीन रोम एंड इजिप्ट के बीच में दिखाया गया है इसमें। क्लेयोपाट्रा डेथ मार्क्स द एंड ऑफ, ये दिखाता है कि पेट्रोलेमिक रूल इन इजिप्ट के बारे में दिखाता है, इसका खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है वो क्लेयोपाट्रा की मृत्यु के बाद। एंटनीज डाउनफॉल रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम, कहाँ से निकलता है वो, कहाँ से उसका डाउनफॉल हो जाता है? तो उसका डाउनफॉल होता है हिज इन्फैट्यूएशन विद क्लेयोपाट्रा, क्लेयोपाट्रा के प्रति उसका अटूट प्यार। सीजर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के लिए, एंटनी रिप्रेजेंट करता है पैशन एंड हीरोइज्म के लिए, क्लेयोपाट्रा रिप्रेजेंट करती है
लव, ब्यूटी एंड पावर के लिए। द सेंट्रल थीम क्या है इसकी? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड पैशन। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेजेडी एंटनी क्लेयोपाट्रा? तो कैसी है ट्रेजेडी? हिस्टोरिकल एंड रोमांटिक ट्रेजेडी है। हु सेड कहता है कि क्लेयोपाट्रास चार्म इन इन्फिनिटिव वैरायटी। ये कहता है इनोवार्बस। इंपोर्टेंट है लाइन, ध्यान रखना। व्हाट इज द क्लेयोपाट्रास कंट्री कॉल्ड? उसकी कंट्री बोला जाता है इजिप्ट। डेथ एंड हु डाई फर्स्ट? एंटनी और क्लेयोपाट्रा में तो किसकी मृत्यु पहले होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बनता है एंटनी। हु किल्स हर सेल्फ विद द आस्प? तो कौन अपने आप को, छोटे छोटे स्नेक होते हैं, सरपेंट होते हैं, उसे मार लेता है? क्लेयोपाट्रा। हु किल्स हर सेल्फ बाई पॉइजन आफ्टर क्लेयोपाट्रा डेथ? तो बोलते चार्मियन, जो उसकी अटेंडेंट्स होती हैं वो भी अपने आप को मार लेती हैं। हु डाई ऑफ ग्रीफ? कौन दुख से मर जाता है? वो मर जाता है इनोबार्बस। हाउ डज इरोस डाइस? जो इरोस है वो कैसे मरता है? वो ही किल्स हिमसेल्फ बिफोर एंटनी। वो खुद को मार लेता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। वो एंटनी को मारने से मना कर देता है। एंटनी कहता है कि मुझे मार दो, पहले तलवार से मुझे मार दो, जो मेरी प्रेम का है। क्लेयोपाट्रा मर चुकी है, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। तो वो ऐसा करने से मना कर देता है और उससे पहले खुद मर जाता है। हु फाइंड्स क्लेयोपाट्रा डेड? तो उसकी कौन पाता है उसकी बॉडी को? ये पाती है उसकी चार्मियन। Who says it is well done and fitting for princes, descendant of so many royal kings? ये कौन बोलता है? ये चार्मियन बोलते हैं। Where are एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा buried? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि उनको दफनाया जाता है टुगेदर इन द सेम टॉम, एक जगह एक साथ एक ही कब्र में दफनाया जाता है। Who orders? कौन आज्ञा देता है द बरियल टुगेदर, कि उनको एक साथ दफनाया जाए? उसकी अटूट प्रेम बंधन को एक साथ बनाए रखने के लिए सीजर क्या करता है? ऑर्डर देता है कि दोनों का प्रेम अटूट था। व्हाट डज देयर जॉइंट बरियल सिंबलाइज? इनका सिंबलाइज करता है प्रेम इटर्नल यूनियन ऑफ लव एंड डेथ। नेक्स्ट आपका दिया है कि हु इज द कॉमिक एलिमेंट इन द प्ले? तो कौन कॉमिक एलिमेंट देता है? कभी कभी इनोबार्बस देता है बिट एंड आयरनी से। हाउ डज क्लेयोपाट्रा टेस्ट एंटनीज लव्स? तो कैसे उसको टेस्ट करती है? बाय प्रिटेंडिंग टू फेंट और डाई। बहाना करती है कि मैं मर चुकी हूँ, और मतलब मरने का बहाना करती है, उसी में एंटनी की मृत्यु हो जाती है। हुज घोस्ट हाउंड्स द प्ले थ्रू द मेमोरी? तो किसकी जो भूत दिखाई देता है इसमें? घोस्ट हाउंड करता है प्ले थ्रू द मेमोरी, तो जूलियस सीजर इन्फ्लुएंस करता है इसको। हुज एग्रिप्पा? तो सीजर्स मिलिट्री कमांडर है वो। व्हाट टाइप ऑफ लवर इज एंटनी? वो कैसे लवर थे? वो पैशनेट एंड इम्पल्सिव लवर थे। व्हाट इज द टोन ऑफ द लास्ट एक्ट? तो इसकी लास्ट एक्ट की क्या है, टोन कैसी है? वो नोबल रिजाइनेशन है। व्हाट ईयर वाज एंटनी क्लेयोपाट्रा रिटन? तो 1606, 1607। Who says द फॉल्स सॉल ऑफ इजिप्ट? कौन बोलता है इस लाइन को? एंटनी बोलता है। विच रोमन वैल्यू डज एंटनीस नेग्लेक्ट? ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। व्हाट इमोशन डोमिनेट्स क्लेयोपाट्रास फाइनल सीन? तो कहता है प्राइड एंड ट्रांसडेंस। व्हाट लेसन डज द प्ले टीच? क्या सिखाता है ये सिखाता है पैशन विदाउट रीजन लीड टू डाउनफॉल। जो ज़्यादा प्रेम होता है उसका क्या होता है? डाउनफॉल होता है, अंत होता है। तो आज हमारी पूरा का पूरा एंटनी क्लेयोपाट्रा समाप्त होता है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अपना रिव्यू ज़रूर दें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, या वो ग्रामर पर होगा या वॉकी पर होगा। आप बता देंगे तो और अच्छा होगा, नहीं मैं रैंडमली कुछ भी उठा लाऊंगा। तो मिलते हैं कल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
हमने प्रॉमिस किया है कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने रहेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।